हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को देखेंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, और द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर क्या होता है, और द्रव्यमान संख्या के बेस के आधार पर कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पोटेशियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करो। किसी तत्व ए में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक व तत्व का नाम बताओ। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसमें, सोडियम पॉजिटिव यानी कि Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करो। चलिए देखते हैं। पहले पढ़ेंगे इसमें परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? अगर हम परमाणु क्रमांक की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट यानी कि कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, किसी परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी और नाभिक के बाहर उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यह होगी परमाणु क्रमांक की परिभाषा। उसके बाद है इसमें द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या देखिए क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये द्रव्यमान संख्या होगी। जेड का मतलब यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक है, और एन का मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ए बराबर जेड प्लस एन। ए का मतलब द्रव्यमान संख्या और जेड का मतलब परमाणु क्रमांक और एन का मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ, ये 19 यानी कि यहाँ पे ये परमाणु क्रमांक है और ये इसका द्रव्यमान है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या को हमें बताना है। चलिए करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यानी कि पोटेशियम है, पोटेशियम यानी कि के में, पोटेशियम में यहाँ पे अगर हम इस तत्व के परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है, 19 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 19, यानी कि जेड बराबर यहाँ पे कितना है, जेड बराबर हो गया यहाँ पे 19। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये द्रव्यमान है, तो ए बराबर यहाँ पे कितना हो गया, ए बराबर हो गया 40। ठीक है, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पे 19 और द्रव्यमान संख्या कितना है यहाँ पे 40 है। क्या पूछ रहा, वो हमसे पूछ रहा क्वेश्चन में एन बराबर यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या हमें बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या का, ए बराबर जेड प्लस एन। ए बराबर जेड प्लस एन। ए द्रव्यमान संख्या है, जेड परमाणु क्रमांक है, और एन क्या है, एन यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे दे रखा है इसने 40, ए का मान 40 है, और बराबर जेड यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पे 19 है, और प्लस एन हो गया। तो 40, 19 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 40 माइनस के 19 बराबर एन। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 21 यानी कि 21। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी हुई, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी यहाँ पे 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी तत्व ए में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी तत्व ए में, कोई तत्व ए है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि यहाँ पे लिखते हैं तत्व ए में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ पे कितना, 6। उसके बाद अब देखिए जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पे 6। उसके बाद न्यूट्रॉन यानी कि एन बराबर कितना होता है, एन बराबर दे रखा है इसमें कितना, 6, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है। अब यहाँ पे ये देखिए, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है किसके,
प्रोटॉन की संख्या के प्रोटॉन की p पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को माइनस से लिखते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव यानी कि p पॉजिटिव से लिखते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, और बराबर होता है किसका, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ये तीनों चीज़ क्या होती है, आपस में बराबर होती है, यानी कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु क्रमांक यानी कि Z, ये आपस में बराबर होती है। तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें यहाँ पे कितना, 6, ये 6 दिया हुआ है। उसके बाद अब हमारे पास n बराबर भी हो गया और Z बराबर भी हो गया, तो यहाँ पे हम इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे तत्व का। तो ये हो जाएगा यहाँ पे A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो गया यहाँ पे Z प्लस N, ये हो जाएगा। तो A बराबर आ जाएगा यहाँ पे A बराबर Z का मान कितना है 6 और N का मान भी कितना है 6, तो A बराबर हो जाएगा यहाँ पे, A बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12। अब ये देखिए, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, तत्व का परमाणु क्रमांक, तत्व का परमाणु क्रमांक कितना आ गया, तत्व का परमाणु क्रमांक हो गया 6, और तत्व की जो द्रव्यमान है, तत्व का द्रव्यमान कितना आ गया 12। तो हमसे क्या पूछ रहा था, तत्व का नाम पूछ रहा था। अब परमाणु क्रमांक 6 किस तत्व का होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन का। तो हमारे पास तत्व हो गया C612, तो हमारे पास तत्व क्या हुआ, कार्बन। तत्व का नाम क्या निकला यहाँ पे, कार्बन। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, सोडियम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को पूछ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे ये तत्व है। अभी इस तत्व में अगर हम बात करें प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि Na पॉजिटिव में प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि P पॉजिटिव प्रोटॉनों की संख्या कितना है, प्रोटॉनों की संख्या इसमें 11 है, ठीक है। जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है यानी कि Z होता है, उतने उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं इस तत्व का। इस तत्व में Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये देखिए, जब किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक आपस में बराबर होता है, लेकिन वो उदासीन परमाणु के लिए था। अभी ये देखिए, जैसे ये सोडियम है, अभी ये उदासीन परमाणु है। इस परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों चीज़ आपस में क्या होती है, बराबर। किसके लिए, उदासीन परमाणु के लिए। लेकिन यहाँ पे ये जो सोडियम है ये उदासीन नहीं है, ये आयन है। एक पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 11 माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यहाँ पे 10 होगी। उसके बाद हमें पता है जो सोडियम तत्व, सोडियम परमाणु यानी कि जो सोडियम होता है, सोडियम यानी कि Na में जो A का मान होता है यानी कि द्रव्यमान संख्या, तो इसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि A बराबर कितना होता है, A बराबर होता है 23। A बराबर कितना होता है 23। अब हमारे से क्या पूछ रहा था वो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी थी। अब ये देखिए, जो सोडियम पॉजिटिव हो गया, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या तो हो गया यहाँ पे 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यहाँ पे 10 हो गई। द्रव्यमान संख्या इसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि इसका द्रव्यमान कितना है 23। अगर नहीं भी दिया हो तो आपको याद रखना है कि जो सोडियम होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है 23। तो ये हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या की आपने परिभाषा पढ़ रखी है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यानी कि परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, तो A बराबर, अभी इसमें न्यूट्रॉन है, A बराबर Z प्लस के N, A बराबर Z प्लस N। A का मान कितना है, A का मान है यहाँ पे 23 और Z बराबर यानी कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या है यहाँ पे 11, यानी कि जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। और N बराबर,
तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 23 माइनस के 11 बराबर n, तो n बराबर यहाँ पे हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा हमारे पास 12। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 12। आई होप आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है और चैनल पर नई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें